नमस्कार, मैं ब्रजेश बिहारी आपको एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है एक व्यापारी की। बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन पेशेंस की थोड़ी कमी थी, धैर्य की थोड़ी कमी थी। उसे जो भी चीज़ चाहिए था बहुत जल्द में चाहिए था, चाहे वो अपना पूंजी किसी भी व्यापार में लगाए। रिटर्निंग सोचता था ऐसे कि आज लगाए और कल हमें वापस मिल जाए। एक दिन की बात है, व्यापारी अपने व्यापार के मकसद से विदेश के लिए चला गया। पानी का जहाज पे बैठा, ऊपर वाले की महिमा। पानी वो समुद्र में बहुत दूर तक चलता गया। शाम होने को आई, जहाज में ना जाने क्या हुआ, तूफान के कारण या फिर किसी वजह से वो डूबने लगा। उसकी तो परेशानी बढ़ने लगी व्यापारी की कि अब करूं तो भी क्या करूं। उसमें जितने भी लोग थे स्टीमर में, जब स्टीमर डूब गई लगभग सभी के सभी मर गए। इत्तेफाक ऐसा, वो व्यापारी सिर्फ जीवित रहा, वो बच गया। किसी भी तरीके से वो समुद्र के किनारे जा। सुबह हुई, नींद खुली उसकी। उसने अपने आप को एक वीरान रेगिस्तान में पाया। पानी चारों तरफ घिरा हुआ, पीछे जंगल, ना इधर जाने का रास्ता ना उधर जाने का रास्ता। अब वो समझने लगा, भगवान को कोसने लगा कि हे ऊपर वाले, हमें कहाँ लाके फंसा दिया ये। धीरे धीरे समय बीता, दोपहर हुई, भूख लगने लगी। वो खाने के बारे में सोचने लगा, आखिर किया भी क्या जाए, खाने के भी सामान उसके पास थे नहीं। आखिरकार वो एक रात धीरे धीरे कैसे भी उसने काट लिया, लेकिन मंजिल का कोई ठिकाना ही नहीं। वो ऐसी जगहों पे आके उलझ चुका था, ना वो आगे जा सकता था और जहां अपना पीछे जा सकता था। उसकी नजर जितनी भी दूर गई वो परेशान ही रह गया। सोचने लगा कि कौन सा पाप किया हमने, आखिर कुछ तो मेरे साथ हुआ, मैंने कुछ तो गलत किया है, मेरे साथ इतनी परेशानी हो रही है। दिन ब दिन बीतते गए, 2-4 दिन बीत गए। जब उसको ऐसा एहसास हो गया कि अब मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा, तो उसने अपने रहने के लिए एक झोपड़ा बनाया। वहीं किसी प्रकार से लकड़ियों से, पत्तों से रहने के लिए कि कम से कम सोने की व्यवस्था हमारे साथ हो। और रह गई बात, तो समुद्र किनारे था, कभी कच्चा मछली पकड़ के, कभी जिंदा मछली खाता था। जो भी उसके खाने पीने की इस व्यवस्था थोड़ी बहुत भगवान ने उसके पास रखी, कोशिश करता गया। 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 12 दिन बीते, 15 दिन बीते। एक दिन की बात है, वो दोपहर को 10-11 बजे के आसपास जंगल में लकड़ी के लिए चला गया कि कुछ पकाने के लिए कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है। दूर जाने के बाद वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के बाद हुआ क्या, उसे आते आते शाम हो गई। शाम होने के बाद क्या देखता है, जब वो अपने घर के पास दोबारा पहुंचता है तो उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई थी। वहां उसके रहने के लायक जो भी झोपड़ी था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ वहां राख पड़ी हुई थी। अब तो वो अपना सर पकड़ के रोने लगा, ये भगवान, आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। 5 दिनों में हमने इतनी मेहनत करके एक छोटा सा झोपड़ा आशियाना बनाया, इस पे भी सुकून नहीं, इसको भी तुमने ले लिया। शाम का वक्त बीता, रात ढलने लगी। वो भगवान को लगातार कोसता रहा, हे भगवान, अगर मुझे यहाँ भेजना ही था तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं आ गया तो फिर रहने के लिए आसरा मेरा क्यों छीन लिया। फिर से मुझे 5 दिनों की मेहनत करनी पड़ेगी। वो पूरी रात जगा रहा, सोचता रहा, भगवान को कोसता रहा कि मेरे साथ जो भी हुआ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सुबह होते होते उसकी आंखें झपक गई। वो 1 घंटे के लिए सो पाया था। जब उसकी आंखें खुली तो बिल्कुल चकाचौंध उजाला, सूर्य की किरणें निकली हुई। लेकिन इतने में वो क्या देखता है
कि सामने एक बहुत बड़ा सा स्टीमर खड़ा है। उसकी बाहें खुल गई कि ऊपर वाले ने ऐसा मेरे साथ कैसे कर दिया। जब तक वो सोच पाता, समझ पाता, उस जहाज से 2-4 लोग उसके पास आए। बोले भैया जी आप यहाँ कैसे उलझ गए? बोले मेरा तो छोड़िए, मैं तो किसी प्रकार उलझ गया, आप यहाँ कैसे पहुँचे ये बताइए। मैं तो अपनी ज़िंदगी से हार गया था। लगता था कि अब के बाद मैं कभी वापस यहाँ से जा ही नहीं पाऊँगा। तो जहाज वाले ने, नाविकों ने बताया कि आपके साथ आपने जो वो कल शाम को मसाल यहाँ जलाई थी ना, बहुत सारा यहाँ से धुआं उठ रहा था। हम तो चले जाते, लेकिन इस वीरान रेगिस्तान में समुद्र किनारे देखने के बाद ऐसा लगा हमें कि यहाँ कोई ना कोई तो है जो यहाँ मसाल जला रहा है। धुआं जब हमने देखा तो आपके पास लौट के आने की इच्छा कर पाया, और यहाँ आने के बाद पता चला कि आप हो। कहने का मतलब यह है कि किसी भी इंसान को बहुत ही जल्दी अधीर नहीं होना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। कहा गया है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हर हर महादेव। अगर मेरी कहानी ये आपको अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।